हेलो एवरीवन, स्टडी आईक्यू चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे द रोल ऑफ गवर्नर, लेकिन मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है क्वेश्चनेबल रोल ऑफ गवर्नर। गवर्नर को जो पोजीशन दी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो काफ़ी डिबेट में रही है सिंस द टाइम द कॉन्स्टिट्यूशन वाज इन मेकिंग। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर भी काफ़ी डिबेट थी कि क्या हमें गवर्नमेंट को एजेंट ऑफ सेंटर लगाना चाहिए या फिर हमें गवर्नर की पोजीशन एज इंडिपेंडेंट एज प्रेसिडेंट करनी चाहिए। प्रेसिडेंट और गवर्नर का रोल स्टेट और सेंटर के रिस्पेक्टिव में काफ़ी सिमिलर सा दिखता है, लेकिन काफ़ी डिफरेंट है। लेकिन गवर्नर की पोजीशन एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंटर काफ़ी टाइम क्वेश्चन में रही है। क्या कन्फ्यूजन है इसमें, क्यों इतनी टसल रहती है चीफ मिनिस्टर और गवर्नर में, और क्या प्रोविजंस दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर गवर्नर के लिए, इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं। मेरा नाम संतोष चौधरी है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो little_simple_buddha इंस्टाग्राम पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। सिमिलरली टेलीग्राम पे भी नाउ वी हैव अ चैनल ऑन द सेम नेम little_simple_buddha। ओके, सो यहाँ पे हम जितने भी पीडीएफ्स हैं एंड द वीडियोज़ के लिंक हैं उन सबको यहाँ पे डालते जाएंगे। सो गवर्नर का जो रोल है वो अभी रिसेंटली वापस एक बार क्वेश्चन में रहा है, जब चीफ मिनिस्टर ने एक सेशन बुलाया था, लेकिन असेंबली सेशन बुलाया था, लेकिन गवर्नर ने उस सेशन को कैंसिल कर दिया था। कैबिनेट ने एक बार रिटन लेटर दिया था गवर्नर को, लेकिन गवर्नर ने उसे डिनाई कर दिया है। तो अभी फिर से द स्टेट गवर्नमेंट इज रीचिंग टू द गवर्नर फॉर द परमिशन ऑफ द सेशन ऑफ द असेंबली। तो ये केरला के अंदर हुआ है। इन केरला टग ऑफ वॉर बिटवीन द चीफ मिनिस्टर एंड द गवर्नर। गवर्नर ने स्पेशल सिटिंग समन किस लिए करा था, नए जो सेंट्रल फार्म लॉज आए हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो फार्म लॉज आए हैं जिनके बारे में हमारे फार्मर्स अभी तक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसी के बारे में डिस्कशन करने के लिए एक स्पेशल सेशन बुलाना था, लेकिन जो गवर्नर हैं केरला के, उन्होंने उस रिक्वेस्ट को डिनाई कर दिया था। तो ये आज भी, ये इस बार भी हुआ। उससे पहले भी काफ़ी सारे स्टेट्स के अंदर चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर के बीच में इस तरह का टग ऑफ वॉर होता रहा है कि पावर सेंटर कौन है, गवर्नर के कहने से चलेगा या फिर चीफ मिनिस्टर के, जो कि कैबिनेट का हेड भी है, उसके कहने से चलेगा। तो यही डिस्कशन है कि रोल ऑफ गवर्नर क्या है, क्यों कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बोला है, डिफरेंट कमिटीज़ ने क्या रिकमेंडेशंस दिया है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट क्या बोलते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जाहिर सी बात है कि इन्होंने अपने जजमेंट्स दिए हैं ऐसे केसेस में जब रोल ऑफ गवर्नर काफ़ी क्वेश्चन में आ गया था। इसी के बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले देखो कि कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर के लिए क्या प्रोविजन दिया है। पार्ट 6 जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें आर्टिकल नंबर 153 स्पेसिफिकली हमें गवर्नर इन ईच स्टेट या फिर गवर्नर बिटवीन 1 और 2 और मोर स्टेट्स के बीच में अपॉइंट करने को बोलते हैं। तो यहाँ पे गवर्नर ड्यूअल कैपेसिटी के अंदर अपॉइंट होते हैं। ड्यूअल कैपेसिटी क्या हुआ कि एक तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट हो, जैसे प्रेसिडेंट हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, सिमिलरली गवर्नर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हेड ऑफ द स्टेट होता है, एंड ही इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंटर ऑल्सो, क्योंकि गवर्नर की पोजीशन जनरली सेंटर के द्वारा रिकमेंड करके इसे यहाँ पे पोस्ट करा जाता है ना। क्योंकि हमारा फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन पॉलिटी है, तो ये फेडरल स्ट्रक्चर क्या है कि देखो यूनिटरी होता है तो बिल्कुल यूएसए की तरह सेपरेट होता है, लेकिन क्योंकि फेडरल है तो गवर्नर एज ए लिंच पिन वर्क करता है बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट में। तो ये जो लिंच पिन एज ए यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट में काम करता है, यही कभी कभी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। क्योंकि क्वेश्चन था कि गवर्नर को हाउस समन करना था, तो गवर्नर का क्या पावर है, सबसे पहले तो वो देखो आर्टिकल 174 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर गवर्नर को ये पावर दिया गया है कि वो किसी भी एक हाउस को या ईच हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर को टाइम टू टाइम समन कर सकता है जब भी उसे लगे कि टाइम एंड प्लेस एंड सिचुएशन फिट हो रही है। तो यहाँ पे आर्टिकल 174 के अंडर ही गवर्नर ने समन करने से मना कर दिया है कि उनको नहीं लगता कि सिचुएशन टाइम एंड प्लेस जो है वो फिट है क्या। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी गवर्नर को दी गई है कि हर 6 महीने में कम से कम एक बार जो हाउस है, वो जो लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स है, वो कम से कम एक बार उनका सिटिंग होगा ही होगा। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखो कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एक
जजमेंट दिया था। और इसी बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि गवर्नर का जो हर 6 महीने में एक बार हाउस को बुलाने का, उसको समन करने का, मीटिंग करवाने का जो प्रोविजन है वो एज ए फंक्शन है, आपका पावर नहीं है। अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन फंक्शन एंड पावर। फंक्शन का मतलब है कि आपको ये रोल दिया गया है प्ले करने के लिए, नाउ यू आर ऑथराइज्ड टू डू इट का मतलब ये नहीं है कि यू हैव द पावर टू डिनाई इट कंप्लीटली इन योर ओन कैपेसिटी। ओके, तो ये गवर्नर का पावर नहीं है जिसे वो एंजॉय करे और मना कर सके, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में बोला था। और आर्टिकल 163 के अंडर ही ये बताया गया है कि जो गवर्नर है वो एक्ट एंड एडवाइस ऑफ द कैबिनेट पे काम करेगा, एग्जैक्टली इन द वे व्हेन द प्रेसिडेंट वर्क्स। प्रेसिडेंट भी ऑन द एक्ट एंड ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द कैबिनेट पे वर्क करता है, गवर्नर ऑल्सो अंडर आर्टिकल 163 ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द कैबिनेट पे काम करता है। तो गवर्नर जब आर्टिकल 174 के अंडर जब गवर्नर हाउस को समन करता है तो वो ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द कैबिनेट पे कर रहा है, और ये इसको मना नहीं कर सकते, वो उनकी विल पे नहीं होगा। तो अभी क्वेश्चन यही है कि यार केरला के अंदर गवर्नर ने रिफ्यूज कर दिया, तो क्या सच में वो उनकी एड एंड एडवाइस को कैंसिल कर सकते हैं? क्वेश्चन यही है। तो क्वेश्चन आंसर ये है कि देखो, कुछ इंस्टेंसेस के अंदर गवर्नर खुद से बुला सकते हैं हाउस को या फिर कैंसिल कर सकते हैं जब उनको लगे कि जो चीफ मिनिस्टर है वो पावर में नहीं है, वो मेजॉरिटी में नहीं है। जब चीफ मिनिस्टर अपनी मेजॉरिटी लूज कर देता है तो और लेजिस्लेटिव मेंबर ने अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास कर दिया है, प्रपोज कर दिया है, पास कर दिया है, और चीफ मिनिस्टर ने अपनी मेजॉरिटी खो दी है, तब गवर्नर खुद से ऑन हिज ओन डिस्क्रिशनरी पावर, अपने खुद की समझ के हिसाब से वो ये डिसाइड कर सकता है कि उसको हाउस को कब समन करना है। तो जनरली अभी समझो कि जनरली आर्टिकल 174 के अंडर गवर्नर जो है वो ऑन दी एड एंड एडवाइस ऑफ द कैबिनेट पे ही हाउस को समन करेगा। लेकिन अगर सरकार अपनी मेजॉरिटी, सरकार अपना कॉन्फिडेंस लूज कर चुकी है तो गवर्नर को ये पावर है कि गवर्नर आर्टिकल 174 के अंडर जो हाउस है उसको समन कर सकती है। तो इसके साथ ही काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं गवर्नर के रोल में, क्या क्या इश्यूज हैं जो जनरली आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिलते हैं, एक बार उनके बारे में देखो। सबसे पहले तो ये, क्योंकि ये सेंटर का रिप्रेजेंटेटिव है, गवर्नर इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंटर, और जनरली गवर्नर सेंटर की पार्टी के होते हैं। अगर स्टेट में कांग्रेस है, मैं आपको एग्जाम्पल देके बता रही हूँ, और अगर सेंटर के अंदर बीजेपी है तो जनरली स्टेट के जो गवर्नर हैं वो बीजेपी पार्टी के होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ये टसल हो जाती है कि कांग्रेस ने कुछ बोला, बीजेपी ने काट दिया, बीजेपी ने कुछ बोला, कांग्रेस ने काट दिया। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टी की टसल है ये स्टेट की पॉलिटिक्स में चली जाती है। तो यहाँ पे ये अब्यूज ऑफ पावर बाय द सेंटर करते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे देखने को मिले थे जब गवर्नर की जो पोजीशन है उसको सेंटर ने अब्यूज करवाया, अब्यूज करा, बहुत बार कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी तक लगा दी गई थी, और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि रूलिंग पार्टी जो सेंटर पे है उनकी मर्जी थी ऐसी। ये बायस्ड आइडियोलॉजी भी होती है। बहुत बार पॉलिटिशियंस या जो फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनको अगर किसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के साथ वो अटैच हो जाते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको एज ए गिफ्ट गवर्नर की पोजीशन को दे देती है, तो ये एज एन गवर्नर अपॉइंट हो जाते हैं। और ये दिस इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट ऑफ द न्यूट्रल सीट। गवर्नर का जो सीट होता है वो पॉलिटिकल पार्टी से न्यूट्रल होगा। ही हैज़ नॉट टू बी अटैच्ड टू एनी पॉलिटिकल पार्टीज आइडियोलॉजी। आप पास्ट में किसी भी पार्टी के मेंबर हो सकते हो, लेकिन प्रेजेंट में आप एज ए गवर्नर जब वर्क कर रहे हो तो यू हैव टू बी वेरी न्यूट्रल। तो आपको न्यूट्रल अनबाइस्ड डिसीजन लेना पड़ेगा। लेकिन ये आइडियल चीज़ें हैं, जनरली ऐसा होता ही नहीं है क्योंकि गवर्नर को सेंटर अपॉइंट करता है तो सेंटर की मर्जी से चलते हैं वो। और ये आपको बहुत सारे कर्नाटका, गोवा, इवन केरला के अंदर भी आपको यही सिचुएशन देखने को मिली है। दे आर कंसिडर्ड एज द पपेट रूलर्स। जैसे गवर्नर ऑफ राजस्थान है, इनको चार्ज कर दिया गया था मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन के हिसाब से, बिकॉज उन्होंने रूलिंग पार्टी के बिकॉज ही सपोर्टेड ऑफ द रूलिंग पार्टी जो अगेंस्ट था द स्पिरिट ऑफ द पोजीशन ऑफ द गवर्नर के अगेंस्ट था, कि स्पिरिट ऑफ नॉन पार्टीशनशिप, की आप किसी भी तरीके से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का या किसी भी पॉलिटिशियन का आप साइड नहीं लोगे। यू हैव टू बी वेरी अनबायस्ड एंड न्यूट्रल। सो उन्होंने
अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन का यूज़ करा था, तो उन पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लगा दिया था। ऐसे इंसिडेंटेड तभी दिखते हैं जब सेंटर और स्टेट के अंदर डिफरेंट पार्टीज हो, गवर्नर, और इसका मतलब हुआ कि गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर भी डिफरेंट पार्टीज से हैं। फेवरिंग ए पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी, गवर्नर्स के डिस्क्रिशनरी पावर्स होते हैं काफ़ी सारे, तो इसमें जो लार्जेस्ट अपनी जो फेवरेट पार्टी या पॉलिटिशियंस हैं उनको ये फेवर करते हैं, तो ये दे आर मिस यूजिंग देयर पोजिशन टू फेवर अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी। मिसयूज ऑफ पावर के अंदर 1971 के अंदर गवर्नर्स कमेटी एक आई थी। उन्होंने गवर्नर को इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाया था कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट है, इफ इट डज नॉट ब्रेक डाउन ड्यू टू द पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, तो ही मस्ट सेंड ए रेगुलर रिपोर्ट अबाउट द पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ द स्टेट। गवर्नर हर साल, मतलब जब भी रिक्वायर्ड होगा, ये स्टेट के अंदर किस तरह की पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, ताकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ना आए, ये एक रिपोर्ट बनाएगा। हालांकि इम्पोजिशन ऑफ आर्टिकल 356 आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी है, जिसे हम प्रेसिडेंट्स रूल बोलते हैं, वो लग जाता है कब, जब स्टेट के अंदर ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है। इसको हम कभी आने वाले क्वेश्चंस में भी डिस्कस करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी अगर किसी स्टेट के अंदर फेल हो गई है, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के फेल होने का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग उस राज्य की सरकार काम नहीं कर रही है, उसके अनुसार वो नहीं चल रही है, तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो जाता है। और उसी को देखते हुए गवर्नर सेंटर के पास एक रिपोर्ट भेजते हैं और वहाँ से लग जाता है प्रेसिडेंट रूल। तो बहुत बार ये मिसयूज़ होता है पावर, बहुत बार बहुत सारी ऐसे हैं जब जानबूझ के कभी इलेक्शंस को रुकवाने के लिए या कभी किसी और पर्टिकुलर रीजन की वजह से सेंटर ने प्रेसिडेंट रूल लगवा दिया गया था ऐसे स्टेट्स में जहाँ पे उनकी ऑपोजिट रूलिंग पार्टी थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें काफ़ी सारे जजमेंट्स दिए हैं इन द कंट्रोवर्शियल रूल ऑफ द गवर्नर, जिसमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है 1994 के अंदर SR बोमाई का एंड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक जजमेंट दिया था। इस जजमेंट में उन्होंने बोला था और ये किसके बारे में था, आर्टिकल 356 का। सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत मिसयूज़ कर रही थी आर्टिकल 356 विच इज़ द प्रेसिडेंट्स रूल ऑन द स्टेट, इसका बहुत मिसयूज़ हो रहा था गवर्नर्स के थ्रू। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि फ्लोर टेस्ट होगा ये डिटरमाइन करने के लिए कि क्या हमारी जो रूलिंग पार्टी है स्टेट के अंदर, क्या वो मेजॉरिटी में है या नहीं है, बिना फ्लोर टेस्ट करे। फ्लोर टेस्ट का मतलब हुआ कि सबसे पूछा जाएगा, किसी भी जो पार्टी है उसका मेजॉरिटी टेस्ट होगा। अगर फ्लोर टेस्ट में पास होती है गवर्नमेंट तो प्रेसिडेंट रूल नहीं लगेगा और उसे नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा और इसमें गवर्नर का कोई सब्जेक्टिव ओपिनियन नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूलिंग था सुप्रीम कोर्ट का। और इसके बाद में एक रामेश्वर प्रसाद केस आया था 2006 के अंदर। इसके अंदर भी क्या हुआ था कि प्रेसिडेंट रूल की वैलिडिटी, और उन्होंने बिहार असेंबली को डिसॉल्व कर दिया था 2005 में। तो इसी पे एक केस था और सुप्रीम कोर्ट ने रूल करा था कि गवर्नर अपने खुद के सब्जेक्टिव असेसमेंट के हिसाब से डिसीजन नहीं लेगा। यहाँ पे या तो ये एड एंड एडवाइस ऑफ द कैबिनेट पे ही काम करेगा या फिर अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन वर्क करेगा। ये अपना डिस्क्रिशनरी पावर यहाँ पे यूज करके प्रेसिडेंट रूल या फिर किसी भी असेंबली को डिसॉल्व नहीं करेंगे। इसके अलावा एक और केस था नाबम रेबिया का 2016 में एक केस आया था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया था कि गवर्नर जो है ना, आप एग्जीक्यूटिव हो और एक नॉमिनी हो, आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो। इसका मतलब है कि आपका पावर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव विच इज एड एंड एडवाइस ऑफ द कैबिनेट के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। आप अपना डिस्क्रिशनरी पावर बिना कैबिनेट के एडवाइस के, बिना कैबिनेट के कहे यूज नहीं करोगे, नहीं तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट रूलिंग थी जिसमें फाइनली ये चीज़ क्लियर कर दी गई थी कि गवर्नर जो है वो एग्जीक्यूटिव एंड नॉमिनी है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, और उसका पावर ऑन दी एड एंड एडवाइस ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स ही फ्लो करेगा। डिस्क्रिशनरी पावर कि अब मैं समन कर लूँ असेंबली को, अब मैं डिसॉल्व कर दूँ, अब मैं प्रेसिडेंट रूल लगा दूँ, इस तरीके का काम अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। इसके बाद में 2018 में, दिस इज़ वेरी रिसेंट, कर्नाटका असेंबली का एक केस था। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला था कि गवर्नर का जो डिस्क्रिशनरी पावर है कि डिसॉल्व करने का या फिर
असेंबली को बुलाने का, असेंबली बुलाने के लिए मना करने का, प्रेसिडेंट रूल लगाने का, वो आर्बिट्ररी और फेंसीफुल नहीं है, वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडवाइस ऑफ द कैबिनेट के अकॉर्डिंग ही चलेगा। तो गवर्नर क्या है? गवर्नर एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ एनी स्टेट है, जस्ट लाइक प्रेसिडेंट। और सरकारिया कमीशन ने 1983 के अंदर अपने एक रिकमेंडेशन में बोला था कि सेंटर और स्टेट के बीच में अरेंजमेंट्स जो हैं वो इस तरीके से होना चाहिए, सो लॉन्ग एज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द असेंबली। किसी भी स्टेट की जो सरकार है वो अपनी असेंबली का कॉन्फिडेंस एंजॉय करती है और ये उन मैटर में एडवाइस करेगा और गवर्नर पे वो बाइंडिंग होगा अनलेस अनकॉन्स्टिट्यूशनल ना हो। अभी सरकार कोई ऐसा अगर आपको डिसीजन लेने को बोल रही है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो वहाँ पे गवर्नर अपना डिस्क्रिशनरी पावर यूज़ करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। सरकारिया कमीशन ने 1988 में एक और रिपोर्ट दिया था, उसमें उन्होंने आर्टिकल 356 के बारे में बोला था, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी काफ़ी सारी रूलिंग्स दी हैं। बोला कि ये रेयर केसेस हैं जब बिल्कुल ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करा जाए और अभी सिचुएशन को अवॉइड ही नहीं करा जा सकता है, तभी आर्टिकल 356 लगेगा, तभी प्रेसिडेंट रूल लगेगा, नहीं तो प्रेसिडेंट रूल उस स्टेट में नहीं लगना चाहिए। तो ये उनकी रिकमेंडेशंस थी। इसी तरीके से राजा मन्नार कमेटी है, उनकी भी रिकमेंडेशन थी कि गवर्नर जो है वो मतलब माना कि आपको सेंटर ने अपॉइंट करा है बट यू आर नॉट एन एजेंट ऑफ द सेंटर, यू आर द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, सो यू हैव टू प्ले लाइक एन कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट की स्टेट के अंदर सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशनली हो रहा है, यू आर वर्किंग अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट एंड कैबिनेट या जो मिनिस्ट्री या फिर जो सरकार है वो किसी भी इस तरह का काम नहीं कर रही है जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी को ब्रेक कर रही है। तो it is only where such advice if acted upon it lead to the infringement of the constitutional provision। और अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपनी कॉन्फिडेंस असेंबली का एंजॉय करते हैं तो क्वेश्चन यही अराइज होता है कि गवर्नर जो है वो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर में एक्ट नहीं करेगा। सो दिस इज इट अबाउट द गवर्नर। गवर्नर का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप चाहे प्रीलिम्स के लिए ले लो या फिर आप मेंस के लिए लो, मेंस के लिए स्पेशली इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस क्वेश्चन का सॉरी नॉट क्वेश्चन का इस वीडियो का PDF आपको मेरे इंस्टाग्राम के बायो पे little_simple_बुद्धा पे गूगल ड्राइव और मैंने टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जो सेम नाम से है little_simple_बुद्धा, यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो दिस इज इट हियर, आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट, टिल देन बी हैप्पी, जय हिंद।